हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन बाय एलएसएम। तो लिमिट स्टेट मेथड से हम डिजाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे डियर? बोल्टेड कनेक्शन की हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे थे। तो क्या डियर, तो वहीं से कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, और वहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले क्लास की लिंक को आप अपने सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके जो भी हैं सोशल मीडिया, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप, आप अपने जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, जहां भी सिविल के फ्रेंड्स हैं, जहां भी सिविल के बच्चे हैं, वहां पे शेयर कर दीजिए। अगर आपने लिंक को शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, कमेंट करके बताइए आप लोग कि आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, आप लोगों की क्लास स्टार्ट किया जाए। तो चलिए कमेंट करिए डियर आप लोग। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बोल्टेड कनेक्शन के बारे में प्रीवियस क्लास की जानकारी दे देते हैं। तो प्रीवियस क्लास में डियर हमने ये देखा था कि आपके जो बोल्टेड कनेक्शन होते हैं, क्या होते हैं डियर? बोल्टेड कनेक्शन। तो जैसा हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या पढ़ा था? रिविटिंग। तो रिविटिंग का ही भाई क्या होता है? बोल्ट होता है। तो जैसे जैसे रिविटिंग की डिजाइन हुई थी वैसे वैसे बोल्ट की डिजाइन है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें जुड़ा क्या है, इसमें स्ट्रेस दूसरी तरफ से लेते हैं। स्ट्रेस दूसरी तरफ मतलब लेने की टेक्निक दूसरी हो गई, क्योंकि यहाँ हम लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं डियर? पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से डियर हमने देखा कि ये चीजें हमारी बोल्टेड कनेक्शन में हुई, और यहाँ से डियर हमने देखा था, क्या देखा था कि हमने बोल्टेड कनेक्शन के बारे में उसके डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली थी। क्या निकाला था डियर? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या हो रहा था डियर? टीडी जो था हमारा क्या होना चाहिए? जो हमारी आने वाली स्ट्रेस है, आने वाली स्ट्रेस से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ओके डियर, तो जो हम डिजाइन करेंगे स्ट्रेस, ऐसे इसको देखिए कि जो आ रही है, जो लोडिंग आ रही है, जो स्ट्रेस आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे ना। तो जो चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं वो मैक्स होनी चाहिए ना, किससे? आने वाली से। जब लोडिंग हमारी 100 किलो न्यूटन की पड़ रही है सपोज दैट, तो वहां पे जब हम डिजाइन करेंगे उसकी, तो 150 या 130 ऐसे करेंगे ना। तो ऐसे करेंगे तो 100 अपने आप ही वियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फेल्योरिंग नहीं होगी। ठीक है डियर, तो यही चीज जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए, नेट सेक्शन रप्चर के लिए और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था किसके बारे में? डिटेल डिस्कस कर लिया था ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के बारे में, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नेट सेक्शन रप्चर के बारे में। और आज की क्लास में हम थर्ड डिस्कस करेंगे, क्या है? ब्लॉक शियर फेल्योर। ठीक है डियर, तो चलिए आज की क्लास ब्लॉक शियर फेल्योर से स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आइए हम लोग ब्लॉक शियर स्ट्रेस से शुरू करते हैं। ब्लॉक शियर फेल्योर से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके डियर, तो यहाँ हमने मतलब हेडिंग दिया यहाँ पे, क्या डियर हेडिंग दिया यहाँ पे? क्या दिया यहाँ पे? ब्लॉक शियर फेल्योर। ब्लॉक शियर फेल्योर। तो डियर ब्लॉक शियर फेल्योर पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसको प्रेजेंट किससे करते हैं डियर? तो इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? टी। इसको प्रेजेंट करते हैं डियर हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं डियर? तो इसको प्रेजेंट करते हैं टी डी बी। तो टी डी बी जो होता है वो क्या होता है? ये आपका डिजाइन, ये आपका स्ट्रेंथ, ये आपका ब्लॉक शियर। ठीक है, ब्लॉक शियर। तो यहाँ पे डियर हम देखेंगे कि टीडीबी जो होता है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि मिनिमम ऑफ TDB1 and TDB2
TdB2, मिनिमम ऑफ TdB1 एंड मिनिमम ऑफ TdB2, ठीक है। इसमें से हम दोनों में से मिनिमम देखेंगे कि मिनिमम जो रहेगा वही हमारी क्या होगी, TdB, ब्लॉक शियर फेल्योर। उसी पे हम डिजाइन करना शुरू कर देंगे। तो उसी को डिजाइन करेंगे, उसी को हम क्या बनाएंगे, उसी को हम क्या बनाएंगे, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, उसी को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी तो हमारी लोडिंग ब्लॉक शियर में क्या होगी, सेफ होगी। ओके डियर, तो ब्लॉक शियर पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम दिखाएंगे सुंदर सुंदर सा, उसके डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक शियर पढ़ेंगे, ठीक है डियर। तो आइए हम देखते हैं ब्लॉक शियर के लिए, यहाँ से हमने ब्लॉक शियर के लिए देखा डियर, ये हमारा पिक है, ये है ब्लॉक शियर के लिए। तो यहाँ से डियर हमने कॉपी कर लिया और अपने पेज पे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। क्या किया डियर, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो अब यहाँ आ गया हमारा ब्लॉक शियर, ठीक है, ब्लॉक शियर आ गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे डियर, यहाँ से पेज हमने सेलेक्ट कर लिया अच्छे से। अब इसको डियर हम अपने इधर थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम पेन की कलर चेंज करते हैं फर्स्टली, क्योंकि हमें डार्क कलर लेना है, ठीक डियर। तो यहाँ डियर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये एक इस तरीके से ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, गसेट प्लेट लगा हुआ है। क्या है डियर, ये जो है आपका, ये जो है, ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो ये लगा हुआ है, ये क्या है, ये है डियर गसेट प्लेट। क्या है डियर, गसेट प्लेट, ये है डियर गसेट प्लेट। और गसेट प्लेट है और इधर मेंबर लगे हुए हैं, ठीक है। जो मेंबर लगे हुए हैं उन्हीं को बोल्ट के माध्यम से, बोल्ट के थ्रू ज्वाइंट किया गया है, जोड़ा गया है, बोल्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसमें अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, इधर से इस प्लेट पे अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे लगाएंगे तो स्ट्रेस जनरेट होगा। जब स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो स्ट्रेस कहाँ पे हिट करने की कोशिश करेगा, जो आपका सबसे वीक पॉइंट होगा। वीक पॉइंट क्या होता है डियर, वीक पॉइंट हमेशा आपका ज्वाइंट होता है, जिसको हम जोड़ के बनाए गए होते हैं। तो वो क्या होता है ब्लॉक शियर फेल्योर में कि जितना जैसे कि नंबर ऑफ बोल्ट, जितनी ज्वाइंट है नंबर ऑफ बोल्ट हमने लगा रखा है, तो नंबर ऑफ बोल्ट से जितने डायमेंशन में होगा, ये देख रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या कर रहा है आपका कि पूरा ये प्लेट लेके जा रहा है, पूरा ये प्लेट मतलब जितने दूर तक आपका बोल्ट लगा हुआ है उतना असेंबली लेके निकल जा रहा है, प्लेट की पूरी मतलब ज्वाइंट की असेंबली जो है लेके ये निकल जा रहा है। तो मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि ये कैसे हो रहा है, तो ये देखा आपने कि यहाँ से यहाँ तक ये रप्चर में हुआ। ये क्या हुआ, रप्चर, ठीक है। रप्चर कैसे हुआ डियर, यहाँ पे रप्चर ऐसे हुआ, अभी हम आपको दूसरे डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे और अच्छे से उसमें दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा डियर। तो यहाँ देख रहे हैं डियर कि यहाँ शियर हो रहा है, शियर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, यहाँ से रप्चर, ठीक है। रप्चर कैसे हो रहा है, रप्चर टेंसाइल फोर्स के कारण होता है, टेंसाइल फोर्स के कारण। तो टेंसाइल फोर्स लगा यहाँ से और जो आपका डाया बोल्ट है उसके सेंटर से कटना शुरू हो गया, उसके सेंटर से कट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया, वो रप्चर हो गया। शियर के लिए यहाँ देखा, यहाँ हमने डियर शियर के लिए कि ये देखिए, ये जो असेंबली है आपकी यहाँ से कट के निकलेगी या फिर यहाँ से कट के निकलेगी, या ऊपर से या फिर यहाँ नीचे से, तो कहीं ना कहीं से ये कट के निकलेगी, ऐसे इस डायरेक्शन से ऐसे कट के निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी डियर, हमारी ये पूरा हमारा क्या है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक किसका डियर है, ये बोल्ट कनेक्शन का ब्लॉक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कट के निकल जाएगी, और ये इस डायरेक्शन से जब आपके क्या डायाफोल के डायरेक्शन से जब कटेगी उसके सेंटर से, तो रप्चर हो जाएगा। रप्चर में कटा हुआ है, अगर यहाँ से इसमें नेट एरिया लेंगे, अगर यहाँ से कटा हुआ है, ये कहाँ से कटा हुआ है, जब आपके जो बोल्ट लगे हैं उसके किनारे से कटा हुआ है तो वो शियर हो जाएगा, मतलब शियर में कटा हुआ है तो वो यील्डिंग हो जाएगा, ठीक है डियर। तो इस डायग्राम से हमें इतना ही जानना है, ठीक है, और कुछ नहीं जानना है यहाँ पे। तो ये तरीका हो गया हमारा यहाँ से जानने का, ये जान लिया। अब यहाँ से डियर हम रप्चर और उसकी बात करेंगे, तो दूसरे डायग्राम के थ्रू हम यहाँ देखेंगे। इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए यहाँ से। अब दूसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि दूसरा डायग्राम हमारा ये है, ठीक है, दूसरा डायग्राम ये है।
तो इसको हमने कॉपी कर लिया और अपने पेज पे लाके क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक, पेस्ट कर लिया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसको सजा देते हैं बोर्ड पे। ठीक है डियर, तो यहाँ से डियर हमने देखा, हम क्या देखेंगे यहाँ से कि जो हमने ब्लॉक शियर की बात करी और हमने कहा कि शियर यील्डिंग हो रही है और क्या हो रही है, टेंसाइल रप्चर हो रही है। तो शियर यील्डिंग के लिए डियर यहाँ हमने देखा कि शियर यील्डिंग किस तरीके से हो रही है। तो शियर यील्डिंग यहाँ देखेंगे डियर कि अगर ये देख रहे हो आप, ये जैसे चार लगा हुआ है, ये प्लेट है हमारी स्टील की। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका क्या है, आपका नंबर ऑफ होल किसके लिए है, ये बोल्ट लगाने के लिए। ओके डियर, तो यहाँ देखा हमने कि जब हमारी यहाँ से यहाँ तक टेंसाइल फोर्स लगी, जब टेंसाइल फोर्स लगी, या इधर से लगा दो या इधर से लगा दो, कहीं से आप लगा सकते हो। ठीक है, कहीं से आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से आप लगा सकते हो या फिर इसके इधर से, कहीं से भी, किधर साइड से भी आप टेंसाइल फोर्स जब लगाओगे डियर, तो यहाँ देखोगे आप कि टेंसाइल फोर्स से स्ट्रेस जनरेट होगा फोर्स के कारण, और जहां आपका नेट एरिया होगा, कम एरिया होगा, वो वहीं से ब्रेक होना शुरू करेगा, वहीं से ब्रेक होना शुरू करेगा। तो यहाँ जो लेंगे आपकी, क्या लेंगे, यहाँ हमने कुछ इस तरीके का बताया था, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो यहाँ हमने क्या, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस कर्व बताया था यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये ई पॉइंट था आपका, ये आपका क्या था, यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट, सॉरी, यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट, सी डैश पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ डियर क्या था आपका, परफेक्ट प्लास्टिक जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन, और यहाँ से इलास्टिक जोन था। ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ जो था हमारा, ये क्या था, एफ वाई, और ये वाला क्या था हमारा, एफ यू। तो यहाँ डियर हमने देखा था, ये हम कल की क्लास में भी डिस्कस किए थे कि डियर यहाँ जब हम स्ट्रेस करेंगे तो जो हमारा अल्टीमेट तक रहेगा, अल्टीमेट प्लास्टिक यहाँ आएगा और अल्टीमेट अपर यहाँ आएगा। तो अल्टीमेट तक जब आपका रहेगा स्ट्रेस, तो क्या होगा, यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू लेंगे, तो एफ वाई के लिए ये होगा कि एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होगा, आपका एक्सेसिव डिफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ एक्सेसिव डिफॉर्मेशन के लिए डियर ये रहेगा कि जैसे मैंने बताया था एक्सेसिव डिफॉर्मेशन की, जैसे आप कील लगा रहे हो दीवार में, तो कील जब ठोक रहे हो तो क्या हुआ, बेंड हो गया, लेकिन वो कील टूटी नहीं है, ध्यान ये रखिएगा, कील ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं है। तो क्या हो गया, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, मतलब कि वो अपनी जगह से अपनी शेप एंड साइज को खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे आप बकेट है, तो बकेट में अगर छेद हो गए, होल हो गए कहीं से, तो पानी उसमें टिक नहीं रहा है, तो वो यूज करने के लायक है, नहीं है, यूज करने के लायक नहीं है, लेकिन वो टूटी नहीं है। तो जब यील्डिंग डिफॉर्मेशन होगा तो एफ वाई लेंगे, ये किसके लेंगे, ग्रॉस एरिया पे, ग्रॉस एरिया पे। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, एफ यू, यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस डियर कहाँ लेंगे हम, यील्ड स्ट्रेस जो हम देख रहे हैं वो हमारा ई पॉइंट में, मतलब अपर पॉइंट पे। तो अपर पॉइंट पे डियर जब हम लेंगे तो यहाँ क्या होगा कि इसके आगे अब मटेरियल टूट जाएगा, अब हमारी जो भी स्ट्रक्चर है टूट जाएगा, तो वहाँ एफ यू लेंगे। हम यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में 90% पे ही डिजाइन करते हैं, 100% पर डिजाइन नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमने डियर आपको कल डिस्कस किया था 90% क्यों करते हैं, 100% क्यों नहीं करते। 90% इसलिए करते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट अलर्ट जारी होता है कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह है, कोई भी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है जब फेल्ड होने लगता है तो 90% पे अगर डिजाइन किया रहता है तो क्या होता है, क्रैक देता है, आपको एक अलार्म के टाइप देता है कि ये देखो स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। तो वहां से होता है कि माल और जान की हानि नहीं होती, बच जाती। उसको ये होता है कि कुछ समय का टाइम मिल गया आपको, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, तो कुछ समय का टाइम मिल गया आपको। तो क्या करना है वहां से कि आप उस जगह को खाली कर सकते हो। क्यों, उस जगह को खाली कर सकते हो जिससे कि आपकी जो क्षति है, जो हानियां है, वो कम हो जाएंगी। ठीक है, कम मतलब नथिंग के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब हमको पता चल गया तो हम क्यों जाएंगे मरने, हम तो हट जाएंगे ना वहां से। तो खाली करा दिया जाता है। और वैसे ही अगर 100% पे डिजाइन करेंगे तो धड़ाक से गिर जाएगा, हमको अलर्ट होने का कुछ देगा नहीं, अलार्म कुछ बताएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये किया जाता है, इसीलिए ये किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डियर हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे,
इसको हटाते हैं यहाँ से। हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि चलिए हम यहाँ से अपना फॉर्मूला बनाते हैं कि TdV1 और TdV2 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से डियर हमने देखा किसके बारे में, TdB1। तो TdB1 में डियर हमने ये देखा कि हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे एक हो रहा है शियर यील्डिंग प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंसाइल रप्चर। ठीक है डियर, तो यहाँ शियर यील्डिंग का, यील्ड का मतलब जैसे हमने बताया कि आप कोई भी स्ट्रेस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया लेते हैं। तो अब जैसे कि आपका जब नेट एरिया ले रहे हैं, FU ले रहे हैं, तो नेट एरिया कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगा हुआ है। अगर आप क्या करें, FY ले रहे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम वाला लोगे, और FU ले रहे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा वाला लोगे। तो यहाँ पे डियर आइए हम फॉर्मूला बनाते हैं। यील्ड है तो यील्ड के लिए डियर हम यहाँ क्या करेंगे कि जो यील्ड है, शियर यील्डिंग है, शियर यील्डिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था FY√3 यही पढ़ा था ना। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि ये तो हमारा स्ट्रेस हो गया, लेकिन डियर हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड जो हमारा होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एम नॉट क्यों लेते हैं डियर, एम नॉट कम वाला है। ठीक है, एम नॉट की वैल्यू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 होती है, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओके, अब एरिया के लिए डियर कौन सा लेंगे, तो शियर है। तो हमने क्या बोला कि हम शियर में तो हमारा क्या हो रहा है, शियर जो होता है वो यहाँ से होता है, मतलब जो डाया बोल्ट या होल होता है उसके किनारे से होता है शियर में। ठीक है, उसके किनारे से होता है। तो हमने ग्रॉस एरिया ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस किया हमने। अब टेंसाइल रप्चर है, तो टेंसाइल रप्चर के लिए हमने क्या किया, 90% लेते हैं, जैसा कि हम कल भी बताए थे 90% FU, और इसको डिवाइड किया हमने गामा M1 से। अब एरिया के लिए डियर हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सा एरिया लेंगे, तो ABN नेट एरिया लेंगे, हम नेट एरिया लेंगे। FU डियर हमने बताया था कि 90% पे ही डिजाइन करते हैं, इसका रीजन हमने आपको अभी बताया। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा TdB1। ठीक है डियर, TdB1 की वैल्यू आ गई। अब TdB2 की वैल्यू करनी है, तो वहां से डियर हम देखेंगे कि कौन मिनिमम है, उसको TdB फाइनल कर देंगे। ओके डियर, ब्लॉक शियर फेल्योर फाइनल कर देंगे और उसी पे काम करना शुरू कर देंगे हम। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से डियर यहाँ से हम क्या करेंगे, TdB2 देखेंगे, TdB2 के लिए। तो यहाँ देखेंगे TdB2 के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शियर रप्चर हो रहा है, शियर रप्चर प्लस टेंसाइल यील्डिंग। ओके डियर, तो शियर रप्चर के बारे में अभी हमने बताया कि जो शियर रप्चर होगा वो किस तरीके से होगा। शियर मतलब कि शियर फोर्स के कारण आपका क्या हो रहा है, यहाँ से हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको। क्लीन करने के बाद ये क्या हो रहा है, तो पूरा ही हो जा रहा है, हटाओ। ठीक है, इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक, ये क्या हो गया, ठीक, इरेज हो गया। तो यहाँ से डियर हमने देखा ये कि यहाँ से पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ शियर यील्डिंग मतलब शियर फोर्स के कारण ये सेंटर से हो रहा है, तो सेंटर से जो होगा आपका क्या होगा, रप्चर होगा। टेंसाइल फोर्स आपका सेंटर से ऐसे ऐसे ये है, तो इस पे जब फोर्स लगेगा टेंसाइल तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, ऐसे सेंटर से कट जाएगा, कट के इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग। ओके डियर, तो यहाँ मैंने देखा कि इससे हो रहा है और टेंसाइल यील्डिंग हो रही है। तो टेंसाइल यील्डिंग हो रही है जो कहाँ से हो रही है, वो आपके टेंशन फोर्स कहाँ से लग रही है, वो आपकी यहाँ से लग रही है, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स यहाँ से लग रही है। तो यहाँ डियर हमने देखा, पेन चेंज कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ टेंसाइल यील्डिंग के लिए हमने देखा डियर TdB2।
तो यहाँ डियर हमने देखा टेंसाइल रप्चर। टेंसाइल रप्चर से पहले हम इसका फॉर्मूला इजी है, बना लेते हैं इसके यील्डिंग के लिए। तो एफ वाई हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, गामा एम नॉट से, क्योंकि ये कम है, कम स्ट्रेस पे ले रहे हैं तो कम वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। अब एरिया के लिए डियर यहाँ क्या करेंगे, एरिया के लिए हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए टी जी, ए टी जी। टी क्या है, टेंसाइल एरिया, जितने में टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90% एफ यू, 90% एफ यू अंडर रूट 3 और क्या रहेगा, गामा m1। और यहाँ पे कौन सी एरिया लेंगे डियर, तो ए वी एन, कौन सा एरिया लेंगे, ए वी एन, ठीक, ये वाली एरिया लेंगे। तो यहाँ से डियर हमने देखा कि TD V2 और TD V1 दोनों आ गए। अब इसमें से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये लाइन ये लिख रखा है कि मिनिमम आप TD-V1, TD-V2, TD-V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम ले लेंगे, ओके डियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे वैल्यू, ओके, ठीक। अब यहाँ से डियर देखेंगे कि हम एक नई हेडिंग की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम का इसको हटा देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम ले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको ले आएंगे, ठीक। अब यहाँ से जो भी है कुछ हम साफ कर देते हैं, इसको बोर्ड अपना यहाँ से हटाओ, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अब देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर थ्रेडेड रॉड रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे हमने कहा कि नई हेडिंग की तरफ गए हमने बोला कि जब टेंसाइल, ये नई हेडिंग है डियर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेडेड बोल्ट, यार रॉड बोल सकते हो आप, रॉड बोलो यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है, थ्रेडेड रॉड, ठीक है, रॉड। तो इसके लिए डियर हमने क्या बताया था आपसे, इसके लिए अगर थ्रेडेड रॉड रहेगा तो किस तरीके से होगा। तो पहले इसके डायग्राम हम देखते हैं, फटाफट डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ डियर हमने क्या बनाया, येलो से बनाते हैं। ये इसका हेड हो गया, किसका, आपका हेड नहीं, ये किसका हेड है डियर, ये बोल्ट का हेड है, ये बोल्ट का हेड है। और ये मैंने क्या बना दिया डियर, ये शैंक बना दिया, ये शैंक बना दिया। तो यहाँ से डियर जब ये थ्रेडेड रहेगा, ये कुछ इस तरीके से क्या रहेगा, ये थ्रेडेड होता है ना, थ्रेडेड पार्ट, इस तरीके से जब थ्रेडेड पार्ट है डियर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम, ये तो हमारा हो गया डी, ये डी हो गया, डायाफ शैंक हो गया। और ये पार्ट क्या हुआ डियर आपका, डायाफ थ्रेडेड रॉड, ठीक है, डायाफ थ्रेडेड रॉड, ओके डियर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेक्शन लेंगे, एक्स सेक्शन, थ्रेडेड रॉड पे सेक्शन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि थ्रेडेड पे नेट एरिया आती है। नेट एरिया मतलब कि यहाँ से ये थ्रेडेड बना है तो कट के निकला होगा ना कुछ पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ डियर थ्रेडेड रॉड के लिए हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला बनाना है। तो TDN इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे क्या, TDN TDN इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे TDN के लिए डियर हमने क्या बोला था कि 90% क्या लेंगे, अल्टीमेट फोर्स। अब इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे डियर, नेट एरिया, कौन सा एरिया लेंगे डियर, यहाँ पे नेट एरिया, ठीक है, नेट एरिया। तो यहाँ से हमने नेट एरिया ले लिया डियर, इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसका है, आपका, ठीक है, आपका नहीं, बोल्ट का है, ठीक है, बोल्ट पढ़ रहे हैं थ्रेडेड रॉड के लिए, ठीक है डियर। तो यहाँ हमने देखा ये हो गया हमारा। अब यहाँ कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि AN की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि FU की वैल्यू तो मैंने बता ही दिया। अब गामा M1 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो 1.25 लेंगे। पिछली क्लास से ही हम बार बार आपको रिवीजन करा रहे हैं। अब AN क्या होता है आपका, AN भी हमने बता दिया है कि ये नेट एरिया होता है। तो इसके लिए यहाँ क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए डियर आप लोग क्या करेंगे।
तो यहाँ 78% π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। तो इसके लिए डियर यहाँ d क्या रखेंगे, d क्या रखेंगे, तो d ये वाला रखेंगे, डाया ऑफ शैंक। ओके डियर। तो चलिए यहाँ देखा हमने किसके बारे में देखा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके निकालेंगे, जब थ्रेडेड रॉड रहेगा तब देखेंगे वहां पे। अगर वहीं हमारा अगर स्ट्रेंथ सिंगल एंगल की बात आती है तो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लेकिन आज की क्लास अगर आप करो अच्छे से देखोगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं डियर, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से हम देखेंगे थ्रेडेड किसके लिए, सिंगल के लिए। ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे सिंगल के लिए, तो यहाँ हेडिंग नहीं डाल लीजिए आप लोग, और यहाँ से देखिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, अगर नहीं आएगा कॉन्सेप्ट तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो यहाँ लिखिए आप लोग, हेडिंग लगाइए आप लोग, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल। अब कोई एंगल्स मत लिख लेना, क्यों, क्योंकि एक ही एंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल एंगल। यहाँ दिखा दिया है हमने कि सिंगल एंगल है ये। ओके। तो यहाँ से हमने देखा कि सिंगल एंगल रहेगा, तो एक डायग्राम बनाते हैं सुंदर सुंदर सा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे बनता है ये। तो हमने क्या किया डियर कि ये हमने ले लिया, एक क्या लिया, ये गसेट प्लेट ले लिया। जब गसेट प्लेट ले लिया डियर यहाँ पे, तो हमने कहा कि गसेट प्लेट पे हम क्या लगा देते हैं, एक सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल लगा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं डियर, एक सुंदर सा बोल्ट लगाते हैं इन्हें कनेक्ट करने के लिए, सुंदर सा बोल्ट लगाते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा बोल्ट। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया। इसको कनेक्ट करने के लिए हमने बोल्ट लगा दिया। ठीक है डियर। तो जब बोल्ट लगा दिया यहाँ पे, तो क्या किया हमने, यहाँ से जब बोल्ट लगाया तो यहाँ से बोल्ट लगा दिया। अब ये क्या है डियर, ये कनेक्टेड लेग है। इधर लिखते हैं तो इधर ज्यादा अच्छा आएगा समझ में। ठीक है डियर। तो ये क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल के लिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल जब निकालेंगे, तो यहाँ से डियर हम देखेंगे कि हमारी जो नेट सेक्शन रप्चर और शियर यील्डिंग कैसे वर्क करेगी और कैसे होगा ये चीजें। तो यहाँ देखेंगे यहाँ से कि किस तरीके से निकालेंगे। तो ये बात हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम देके आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दिमाग अभी आपका किस में लगा है, ब्लॉक शियर फेल्योर में। अगर अभी तुरंत आप करना शुरू कर दोगे स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हमको पता है कि यहाँ कुछ दिमागदार बैठे हुए कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम जान रहे हैं ना, टीचर जान रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए क्या करिए, 5 मिनट रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर शुरू करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।